औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं न्यूज़ बीट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपकी सपोर्ट से मेरी हौसला अफजाई होती है और इस तरह मैं अपने काम में बेहतरी ला सकूँगा। आपकी सपोर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो जनाब, मुझे आज बात करनी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर, जिन्हें कुछ हलकों की तरफ से मिर्ज़ा जज़मी भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ याद दहानी करवाता चलूँ। सबसे पहले आयशा गुल अलई, फिर रेहाम खान, फिर कासिम अली शाह, फिर अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं लॉन्च हो चुके हैं। और सबकी लॉन्चिंग के बाद फ्लॉप होना, ना सिर्फ फ्लॉप होना बल्कि बर्बाद होना तय है, क्योंकि यही होता आया है। यहाँ पर वो बंदा जो है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, वो दिलों पे राज करता है और दिलों में बस चुका है। वो लोग उन्हें दिलों का मुर्शिद समझते हैं, और जबकि वो कोई पीर या मुर्शिद नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिलों का मुर्शिद और दिलों का पीर समझते हैं। अगर कोई समझता है कि उनको कोई इस तरह वलीउल्लाह या मुर्शिद समझता है या समझते हैं, तो वो अपने दिमाग का इलाज करवाएं। समझ आई? अब बात करते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। इस पर मैं बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे कर चुका था, लेकिन मैंने अली ज़ई का व्लॉग सुना तो मैं इसके बाद मैंने समझा कि क्योंकि मेरे पॉइंटों के अलावा भी बहुत से पॉइंट अली ज़ई ने उठाए हैं, जिस पर मैं समझता हूं कि जिस तरह अली ज़ई ने उनकी छितरौर की है इंजीनियर मोहम्मद की, तो मैं वो आपके सामने पेश करूं। इसमें जो मेरे पॉइंट थे वो भी शामिल हैं, और जो उन्होंने अलग से पॉइंट उठाए हैं वो भी शामिल हैं। तो आप ज़रा इसको गौर से सुने और फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मक्कार और झूठा बंदा है और कितना मफाद परस्त बंदा है, और इसके कौल फ़िल में कितना तजाद है, और ये सबसे पहले क्या कहता था और अब क्या कहता है। ये सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी तो आप सुने अली ज़ई के वो पॉइंट जिनके साथ उन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा की छितरौड़ की है। अब बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जा चुका है। फैक्ट को मैनिपुलेट करके, झूठ बोल करके, गुनाह कबीरा करते हुए कैमरों के सामने लोगों को किस तरह इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लोगों की जहन साजी कर रहा है। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इंजीनियर के झूठ, उसके बहतानों का जवाब आपके सामने रखूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंजीनियर के मुतअद्दिद इल्जामात और झूठ और लग़्व बातें आपके सामने रखी कि किस तरह ये लोगों के सामने झूठ बोलता है। ये वीलॉग आपके होश उड़ाने वाला है। इंजीनियर ने अपने रिसेंट वीलॉग में कहा कि मैं एक हफ्ते बाद एक वीलॉग करूंगा जिसमें लोगों के होश उड़ जाएंगे। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तहकीक। आप तो एक हफ्ते बाद करोगे, मैं आज लोगों के होश उड़ाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इंजीनियर की ये वीडियो। इमरान खान साहब भी खुलकर जो है वो फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम की हमायत नहीं करते। इसकी बुनियाद क्या है? यानी वो मुखालफत नहीं कर रहे इसराइल की। उसकी वजह है, एक वजह तो ये कि वो अंदर है, और दूसरी वजह ये कि एडिटर रोक दो, यहाँ पे रोक दो। क्या बोला? इमरान खान ने फलस्तीन के हक में बात नहीं की। इमरान खान फलस्तीन के हक में बात नहीं करता। इमरान खान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ये ट्वीट किया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जिसे फॉलो करते हैं, एंकर पर्सन्स और मीडिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जिसे देखती हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अकाउंट है जो उस पर इमरान खान का बयान, अहले फ़लस्तीन की नस्ल कशी की जा रही है, आलमी ताकतें जिस डटाई से इस इंसानियत सोज अमल की इजाज़त दे रही हैं, वो नहायत काबिल मुज़म्मत है। एंड सो तारीख है 28/10/2023। मतलब इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले तहकीक नहीं की, किसी से पूछा नहीं है, जो कंपनी से आया कान के अंदर फोन पे आके बोल दिया कैमरे के सामने, लोगों के सामने। अच्छा, फिर क्या बोला आपने? दादा उन्होंने अमेरिका के साथ दोस्ती का तरीका इख्तियार किया है, वो कंपनी हायर करके, ताकि किसी तरीके से दोबारा हुकूमत में आए। इमरान खान ने कंपनी हायर की है यूरोप और अमेरिका की हुकूमत में आने के लिए। इसका सबूत क्या है आपके पास? एविडेंस क्या है इस चीज का? मतलब हवा में कुछ भी। पिछले 18 महीने की तारीख का ये आलम है आपके नजदीक, आपकी तहकीक के नजदीक। पिछले 18 महीने की तारीख है ये खान साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की, और ये इसमें आप इतने कमजोर हैं, इतने वीक है, पता ही कुछ नहीं, इल्म ही कुछ नहीं और खबर ही नहीं
तो 1400 साल की जो तारीख बताते हो लोगों को, उस पर कैसे यकीन करें भाई? 1400 साल की जो तारीख बता रहे होते हो लोगों को, 14 महीने की तारीख में ये आलम है कि पता ही कुछ नहीं, खुद से ही कुछ भी बोली जाओ। आगे क्या फरमाते हैं जी, चेक करें जरा, ये देख। तोशाखाना से लेके और फरागोगी से लेके और मलगरिया से लेके ये सारी चीजें अब आवाम के सामने आ गई हैं। फरागोगी, फरागोगी, आपने कहां देखा उसका नाम गोगी लिखा हुआ? उसके शिनाख्ती कार्ड पे, उसके पासपोर्ट के ऊपर फरागोगी लिखा हुआ है। कहां पर देखा है आपने फरागोगी? आपने नाम बिगाड़ दिया यार एक खातून का। अच्छा, किसी का नाम बिगाड़ने पे क्या सजा है, क्या वहीद है, आप ही की जबानी सुनते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि ईमान लाने के बाद सबसे कबीरा गुनाह ये है कि तुम लोगों के गलत नाम रखो। गाली देना तो बड़ी दूर की बात है। मतलब कैमरे के सामने बैठ करके गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब हो गए हैं आप कुरान के नजदीक। और कौन सा बाप अपनी बेटी का नाम गोगी रखता है? कौन सी माँ अपनी बेटी का नाम गोगी रखती है? तुम्हें नहीं भी पता था, फर्ज करो उसका नाम क्या है, तो फरागोगी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी और बच्चों की माँ है, वो उसके बच्चे भी देखते होंगे ये बेटी। तुम उसको, ये कैरेक्टर है एक इस्लामी स्कॉलर का, मजहबी पेशवा कहलवाने वाले का, ये कैरेक्टर, ये किरदार, अमामा बांध के दाढ़ी रख के लोगों की बहनों बेटियों को गोगी कह रहे हो, तो एक बाजारी नाम से पुकार रहे। ये एक आलम दीन का क्राइटेरिया ये होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी ये होनी चाहिए। इस चीज के आलम बने हुए लाखों स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट, झूठ बोलते रहते हो यार तुम। जो वीडियो देखता है, व्यूज गिनता है अपने, कहता है सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। उस हिसाब से तो महक मलिक का मुजरा देखने वालों की तादाद 11-11 मिलियन है, सारे स्टूडेंट है उसके क्या? अरे कौन से स्टूडेंट? तमाशा बना के किस बंदे को तुम डिग्री देते हो अपने मदरसे से फारुग तहसील करके? कौन से बंदे को सर्टिफिकेट? स्टूडेंट वो होता है भाई। कौन से स्टूडेंट है तुम्हारे? आगे चलते हैं। तोशाखाना, तोशाखाना के बारे में क्या पता है आपको? क्या इल्म रखते हैं आप तोशाखाना के बारे में? आपको पता है तोशाखाना केस क्या है? बाहर के ममालिक से जो मुल्क के सरबराह को तोहफा मिलता है वो तोशाखाना में जाता है। उस तोशाखाना के तोहफे को 20% अदायगी करने के बाद आप खरीद सकते हैं, उसके मालिक बन सकते हैं। इमरान खान ने आने के बाद कानून ये बनाया कि अवाम का जो फंड है उसके अंदर 20% ना दें, 50% दें। यानी कि 100 रुपए की चीज़ है तो सियासतदान 20 रुपए दे के ले जाते हैं, 50 रुपए दे करके ले जाएं। इमरान खान ने वो तोहफा लिया, उसकी कीमत दी और उस पैसे से अपने घर के पास वाली सड़क बना दी। अब इसमें जुर्म कौन सा है? तुम्हें पता ही कुछ नहीं है यार, बिल्कुल लाइलम इंसान हो, खुदा की कसम, बिल्कुल कुछ नहीं पता। आगे चलें। ऐसे तो उनके बयान काफी बार आते हैं कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे देसी मुर्गा चाहिए, बाकी चीजें। देसी मुर्गा, एक मिनट, आया नहीं। कहां पर आपने इमरान खान का बयान सुना जिसमें उसने कहा मुझे देसी मुर्गा चाहिए? किस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म ने आपको बताया कि इमरान खान ने ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे देसी मुर्गा दे दें? हम तहकीक करते हैं, हम एफर्ट करते हैं बात करने से पहले कैमरे के सामने। इमरान खान के वकील पंजोता साहब से मैंने पूछा, आज ये रहा उनका जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं साहब, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक रिसर्च के मामले में आपसे कांटेक्ट कर रहा था। मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि खान साहब का कोई भी इस तरह का पैगाम बाहर आया है कि जिसमें उन्होंने देसी मुर्गे की फरमाइश की हो कि मुझे देसी मुर्गा दिया जाए, या वो साइकिल चलाने वाली कोई मशीन वगैरह? क्योंकि मैं फैक्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, तो कोई ऐसी बात ना हो जो झूठ हो, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि क्या इस तरह का कोई है खान साहब का पैगाम जो बाहर आया हो आपकी तरफ से, आपको पता चला? नहीं, साइकिल वाली बात ज़रूर हुई है, क्योंकि वो खाने में प्रॉब्लम हजम नहीं होता और वो शुरू से करते हैं, तो साइकिल उन्होंने कहा, तो मुर्गे शुरू वाली कोई बात नहीं। और वो भी साइकिल इसलिए क्योंकि जिम के अंदर तो ये जाने नहीं देते थे, जिम अलाउ होता है ना, जो भी कैदी होते हैं उधर कह देते सिक्योरिटी खदशा है, तो उन्होंने कहा मुझे साइकिल दे दो। फिर रवायत घड़ दीजिए आपने, अपनी तरफ से घड़ दी रवायत। इमरान खान देसी मुर्गा मांग रहा है। कहाँ पे यार, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहे हो, सरेआम लोगों से झूठ बोल रहे हो। आगे चले, आगे चले। वो छोटू जो कब्र परस्त एक साफी है पीटीआई का, ठीक है, जो एक उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो मुर्दों को पुकारते हैं मदद के लिए, उसने मेरे खिलाफ एक ट्वीट चलाई कि जी इंजीनियर साहब को लगता है किसी ने नौकरी पे रख लिया।
ये वो लोग जो खुद फैज हमीद की नौकरी करते रहे। छोटू कब्र परस्त, मुर्दों से मदद मांगने वाला, फैज हमीद की नौकरी करने वाला, ये 3 संगीन तरीन इल्जाम लगा दिए आपने सदीक जान के ऊपर। पीटीआई का यूट्यूबर कह दिया। आपके पास एविडेंस है इन बातों का? कब्र परस्त काफिर होता है, कब्र की परस्तश करने वाला काफिर होता है। आप एक मुसलमान को सरेआम कैमरों के सामने बैठ करके कब्र परस्त कह रहे हो, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है? ये आपको आपके इल्म ने सिखाया है? ये आपकी इल्मी काबिलियत है? हो यार, यकीन मान, आप तो गली मोहल्ले में खेलने वाले लौंडों लपाड़ों से भी बदतर हो यार। आपके अंदर वो सेंस ही नहीं है जो एक आलम के अंदर होने चाहिए, वो कद ही नहीं है यार तुम्हारा, खुदा की कसम। किस तरह की लग़्व बातें कर रहे हो कैमरे के सामने। एक आदमी को कब्र परस्त कह रहे हो, मुर्दों से मदद मांगने वाला कह रहे हो, फैज हमीद से तनख्वाह। सबूत है इस बात का कि फैज हमीद तनख्वाह देता रहा है सदीक जान को? और कैसे कैसे झूठ बोल लेते हो यार तुम, किस तरह की लग़्व बातें यार आकर के। आगे चले। और उन्होंने देखे कितना बड़ा ब्लेम लगाया कि मैं कोई बहुत बड़ा हुकूमती ओहदा कबूल करने वाला हूँ। हालांकि खान साहब की हुकूमत में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुझे मजहबी उमूर की वजारत ऑफर हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं कभी भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। वजारत की ऑफर की गई थी इनको। मैंने पीटीआई के मुतअद्दिद ऑफिशियल्स के साथ बात की कॉल करके, उनसे पूछा, उन्होंने कहा इस चीज का 0% भी कोई एविडेंस नहीं है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसी ने वजारत की ऑफर की। ये शख्स कैमरे पे बैठ करके झूठ बोलता है। अगर आपके पास सबूत है तो लाएं, दिखाएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आपको कोई खत आया हो, कोई न्योता आया हो, कोई इन्विटेशन आया हो, चलें किसी क्रेडिबल बंदे को ला करके बिठा दें जो इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के अंदर है, और वो ये कहे कि मैंने तुम्हें कहा था। खुद से कुछ भी मतलब। इसके बाद मिर्जा साहब का गुरूर चेक करो। आप देख लें, अल्लाह के फजल से। ये कहते थे इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर है। अब इमरान खान साहब की भी व्यूअरशिप आप यूट्यूब पे देख लें और मेरी भी देख लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये कि मैं कासिम अली शाह या कोई और ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो एक इंडिविजुअल हो। मेरी तो पूरी एक लेगेसी है। मेरे साथ तो जितने डेडिकेटेड उनके साथ लोग हैं, उनसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में मौजूद है, और अल्लाह का शुक्र है बड़े इल्मी तरीके से वो अपने मामलात को लेके चल। को पता नहीं है मंगोला दे हाथ लगे ने, तो सारे बाबे मंगोला ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने, जो काफिर सन। ठीक है जी, बिल्कुल। इनको मैंने पहले बताया मैं मंगोल हूँ, इनको मैंने पहले बताया मैं मंगोल हूँ। तू मंगोल नहीं, तू बगलोल है, बगलोल। कैसी अजीब फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है यार, कितना लाइलम शख्स है ये। इमरान खान से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इसके, जो इसको लगता है इमरान खान वो पीर है जिसके 23 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और ऐसे फॉलोअर्स हैं शलिंग खा के डंडे खा के भी झूमते हैं, और आज 16,000 से ज्यादा जेलों में कैद हैं, और वहां से भी कहते हैं खान नमक के इस नमनम वला का छिपरेदम। किस पागल ने इसको बताया कि यूट्यूब पे व्यूज आने से बंदा पॉपुलर हो जाता है? बे यार, कौन सी दुनिया में रहते हो, पता ही कुछ नहीं है तुम्हें। महक मलिक की व्यूअरशिप जाकर के देखो, 11-11 मिलियन होती है। इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर है। सिंध के किसी गोठ में जाके पूछो इंजीनियर कौन है, लोग पूछेंगे ये क्या होता है। खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में जाकर के पूछो इंजीनियर कौन है, लोग कहेंगे ये क्या होता है। इधर टोरंटो के एयरपोर्ट पे उतरो, जेफ कैनेडी हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतर के ना, दुनिया के किसी भी मुल्क में बाहर जाके टैक्सी में बैठो और पूछो व्हाट यू नो अबाउट पाकिस्तान, से इमरान खान वर्ल्ड का पॉपुलर लीडर है, वो वर्ल्ड का पावर। कौन सी दुनिया में है बाबा तू? तो तुझे कुछ पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है यार तुम्हें। मैंने 15 मिनट की वीडियो में से 8 झूठ बताए आपको, बोहतान बताए आपको, गुनाह कबीरा कैमरे के सामने करते हुए दिखाया ये शख्स आपको 15 मिनट की वीडियो में से। तो अंदाजा लगाएं, जो सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अगर उस पे मैं रिसर्च करूंगा तो कितनी बड़ी बड़ी लग़्व बातें निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा इस शख्स से। 14 महीने की तारीख के बारे में इसके इल्म की ये हालत है कि इसको पता ही कुछ नहीं तोशा खाना क्या है, उस केस के अंदर है असलियत क्या है। इस शख्स को पता ही नहीं है कुछ कि इमरान खान ने क्या बयान दिया है, इसको पता ही कुछ नहीं है कि इमरान खान ने इसराइल के बारे में कुछ कहा या नहीं। ये तारीख के ऊपर इस शख्स की पकड़ है। 1400 साल की तारीख लोगों को बता रहा होता है ये बैठ के। बताओ क्या क्या इसने ब्लडर किए होंगे। अब आम आवाम बैठी हुई है, ये बताता है, लोग इसके इल्म पे यकीन करते हैं, जाकर के देखते तो है नहीं किताब में क्या लिखा हुआ है।
मुझे क्या पता फलां सन में लिखी गई किताब के अंदर क्या था, इसने बताया, मैंने यकीन कर लिया। पता नहीं क्या क्या ब्लंडर किए हुए हैं इसने यार, अंदाजा लगाएं आप। इसने स्कैम क्या किया अवाम के साथ, वो मैं आपको समझाता हूँ। जेन्युइन फिनोमेना है, इंसान खुद को एंटरटेन करना चाहता है अपने फारिग वक्त के अंदर, जब वो मोबाइल उठाता है, टीवी के सामने बैठता है। इस शख्स ने ये किया, इसने लोगों को एंटरटेन किया। इमेजिन करें, ये बंद कमरे का मुल्ला जो है, ये जिल्म के उस कमरे में बैठ करके कुरान पाक खोल के लोगों को अल्लाह के अहकामात बताता, बुराइयों से रोकता, दीन की तबलीग करता, तो क्या ये व्यूवरशिप होती? इसको पता था। इसने लोगों को एंटरटेन करना शुरू किया, किताबों से मुतज़ाद बातें निकाली, लोगों के बुजुर्गों पे लान तान करना शुरू किया, लोगों को एंटरटेन करना शुरू किया। इंडिया का एक बहुत बड़ा शो है बिग बॉस, उस शो का कोई कंटेंट नहीं है, उसके अंदर कोई एंटरटेनमेंट का फैक्टर नहीं होता, डांस नहीं होता, गाना नहीं होता, कंसर्ट नहीं दिखाते, कुछ भी नहीं है, कोई स्टोरी, कोई प्लॉट नहीं। सिर्फ एक घर के अंदर कुछ लोगों को बंद करके उनकी नोक झोंक दिखाई जाती है, लोगों को उनके झगड़े लड़ाइयाँ, करोड़ों लोग उसे देखते हैं। इसने ये फार्मूला पकड़ा, लोगों को एंटरटेन करना। उस एंटरटेन करने के चक्कर में इसको व्यूज मिलने लगे, और उन व्यूज के चक्कर में ये इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया कि खुद को इमरान खान से बड़ा समझने लगा पाकिस्तान के अंदर। अबे क्या बिद्दी और क्या बिद्दी का शौर था। चैलेंज है मेरा इंजीनियर साहबा, मेरे प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे, किसी तीसरे शख्स के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ बैठे, मुझे गलत साबित करें। ये जो बहतान, ये जो झूठ, जो फैक्ट को मैनिपुलेट आप करते हैं, ये मैंने लोगों को बताया, इसमें मुझे गलत साबित करें, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, लोगों से माफी मांगूंगा। बिद्दी और क्या बिद्दी का शौर था। चैलेंज है मेरा इंजीनियर साहबा, मेरे प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे, किसी तीसरे शख्स के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ बैठे, मुझे गलत साबित करें। ये जो बहतान, ये जो झूठ, जो फैक्ट को मैनिपुलेट आप करते हैं, ये मैंने लोगों को बताया, इसमें मुझे गलत साबित करें, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, लोगों से माफी मांगूंगा। अगर ना कर सके तो इमरान खान से आकर के माफी मांग लीजिएगा, कौम से माफी मांगिएगा। वैसे चैलेंज कबूल करने में आपकी एक तारीख है, आप भाग जाते हैं। जी तो नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। इमरान खान के बार बार इनकार के बाद अब उनके करीब उनके गिरेरा तंग किया जा रहा है, और मज़ीद से मज़ीद तंग किया जा रहा है। अब गेम जो है आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। इसके अलावा अब जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सैफर केस के मामले में काफ़ी कुछ पेशरफ्त हो चुकी है, और बहुत सारे मामलात में कहा जा रहा है कि अब बहुत सारे तजियाकार और बहुत सारे कानूनदान ये कह चुके हैं कि इस केस में अब जान नहीं है, और ऊपर से ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी लग चुका है। तो अब नए केसों में उनकी गिरफ्तारी डालनी थी, तो वो ऑलरेडी डाल दी गई है। जैसा कि नायब ने उनके ऊपर जेल के अंदर गिरफ्तारी डाल दिया है। सब अनोखे काम हो रहे हैं, क्योंकि नायब को, या नायब तो उनको नायब में तो नहीं जेल लेके जाएगी, क्योंकि जेल से बात तो उनको निकालना नहीं है। तो नायब ने जो है तोशाखाना जैसा कि और अपना इसमें अलकादर ट्रस्ट में उनकी गिरफ्तारी डाल दी है नायब ने। और इसी तरह जो है बुशरा बीबी के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। उनको गवाह के बाद अब उनका स्टेटस चेंज किया जा रहा है और उन्हें मुलजिम करार दिया जाएगा। तो ये कहानी भी जारी है, अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल देखते हैं कि ये जुल्म की दास्तानें कब तक चलती हैं और ये माहौल कब तक बना रहता है। अल्लाह सबको अपनी समान में रखे, आमीन। और मेरी सब सुनने वालों से दरख्वास्त है कि वो इमरान रियाज भाई के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, और जल्द अज जल्द ये सहाफ़त का शेर मैदान में आ जाए दोबारा से। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा।